बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है अक्सर हमारे यहाँ गलत परसेप्शन का एक रिवाज कहें या जहन में होती है। हम परसेप्शन को बिल्कुल गलत समझते हैं, वाक़यात कुछ और होते हैं और हम कुछ सोचते हैं। तो इसके दूसरे मीनिंग में हम कहेंगे अपने मुशाहिदे को दुरुस्त कीजिए। तो इसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल है कि एक बस जा रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, तूफ़ान का एक समा था, तो खाइयों से मुख्तलिफ़ मराहिल से बस गुज़रती, मुसाफिरों से लदी हुई थी। तो कहीं पिकनिक पर जा रहे थे। एक दरख्त की ओर से जैसे ही बस गुज़री है तो बिजली ज़ोर से कड़की, तो सारे मुसाफिर जो उसमें थे या सयाह थे वो सारे जो है लरज़ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पगडंडियों से चलते हुए बस को फिर बिजली कड़की, फिर सारे मुसाफिर हैरान हुए। आखिर ये तकरीबन 10-15 मिनट तक सिलसिला चलता रहा। जैसे ही दरख्त के पास से बस गुज़रे तो बिजली ज़ोर से कड़के और उन्हें यूँ लगे कि जैसे बिजली बस पर गिर रही है। तो अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। कुछ 4-5 मोअज़्ज़ज़ आदमी या समझदार आदमी थे, वो बस से कान में ड्राइवर से खुसर-पुसर करने लगे। बातें हुई, उसके बाद ऐलान हुआ बस में, कहा कि बात ये है कि एक शख्स यहाँ इस बस में मौजूद ऐसा है जिसकी मौत तलाश कर रही है, मौत उसे तलाश कर रही है और उस पर बिजली कड़कनी है। अब बेहतर यही है, अकल का तकाज़ा यही है कि हम इसी तरह सफ़र करते रहें और बिजली सारे बस पर गिरे और सारे मुसाफिर दुनिया से चले जाएं। अच्छा ये है कि हम एक एक शख्स की ट्रायल लेते हैं, जिसको मौत आनी होगी वो एक दुनिया से चला जाए, बाकी सारे मुसाफिर बच जाएं। अब सब ने यही सोचा, अकल का तकाज़ा तो यही है। उन्होंने दूर एक खाई के पास बस खड़ी की। तूफ़ान बारिश का समा था, बिजली कड़क रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि दूर ये जो दरख्त है, एक एक शख्स बारी बारी जाएगा और टहनी को हाथ लगा कर आएगा। अगर बिजली उस पर कड़कनी होगी, गिरनी होगी तो वो गिर जाएगी, बाकी मुसाफिर बच जाएंगे। एक शख्स पहले निकला और लरसता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डरता हुआ दरख्त के पास गया, टहनी को हाथ लगाया, कुछ भी नहीं हुआ, बिजली नहीं गिरी। अब वो शख्स जैसे ही वापस आया तो नाचता हुआ वापस आया, खुश हुआ कि मैं बच गया। उसके बाद बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता सब मुसाफिर जाने लगे। अब सब जब गए तो एक मुसाफिर बाकी जो रह गया, आखिरी मुसाफिर रह गया। अब सब उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वही हो, मौत उसकी तलाश में हो, अब उसे ही मरना है। वो बेचारा डरता डरता आहिस्ता आहिस्ता गया। अब जैसे ही दरख्त की टहनी को उसने हाथ लगाया, बिजली ज़ोर से कड़की और बिजली गिरी, मगर वो सारी बस पर गिरी और बस के सारे मुसाफिर मर गए। तो उस शख्स ने बस की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा, आंसू बहे और ख़ामोश हो गया। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, हम जिस शख्स को मनहूस समझते हैं, जिस शख्स को ख़राब समझते हैं या बार समझते हैं, और वही हमारे बचाव का ज़रिया होता है। दरअसल बात ये थी कि वो शख्स जब तक बस में बैठा था वो उन सब के लिए बचाव का एक ज़रिया था और उसकी वजह से सब बचे हुए थे। हमारे माशरे में कुछ बुज़ुर्ग, कुछ दोस्त, कुछ हल्का अहबाब ऐसे होते हैं, हम उन्हें मनहूस समझते हैं या ख़राब समझते हैं, हम उन्हीं की बदौलत चलते हैं। फ़र्क सर ये है कि हमारी परसेप्शन का फ़र्क होता है। दूसरी मिसाल है, ब्रिटिश साइंसदान है आइज़ैक न्यूटन। आइज़ैक न्यूटन बचपन में पैदा हुए, जैसे 3 साल के हुए वालिद साहब डेथ हो गए, 1643 में उनकी पैदाइश है। तो उसके बाद जैसे वालिद फ़ौत हो गए तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने शौहर के यहाँ चली गई, अकेले रिश्तेदारों के पास रहने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुनिया उजड़ती गई। उनके ऑटोबायोग्राफ़र हैं वेस्टफॉल, रिचर्ड वेस्टफॉल। उन्होंने लिखा है नेवर एट रेस्ट, उन्होंने किताब लिखी है। कहते हैं कि न्यूटन के लिए ये सारी दुनिया लज्जत से आरी हो गई और इस दुनिया में उनके लिए कोई भी चार्मिंग का समय नहीं रहा, वक्त नहीं था। कहते हैं उसके बाद वो खोए खोए रहते थे, अपनी दुनिया में मगन रहते थे और सोच की दुनिया से मुंसलिक थे, लोगों से कटे रहते थे। और लोगों ने जब बड़े हुए तो ये परसेप्शन कायम कर ली कि ये माशरे पर बार हैं, लोगों से अलग अलग रहते हैं और ये इतने ज़हीन नहीं हैं, खोए खोए रहते हैं। तो उसके ऑटोबायोग्राफ़र लिखते हैं कि एक जुमला जो न्यूटन के लिए सारी उम्र चलता रहा कि न्यूटन, आइज़ैक न्यूटन एक खोया हुआ इंसान है, यानी दुनिया में रहकर भी दुनिया में नहीं रहता। मगर कहते हैं कि वक्त ने साबित किया कि न्यूटन जदीद साइंस का बानी बन गया और दुनिया को मानना पड़ा
کہ یہ جدید سائنس کا بانی یہ وہی کھویا ہوا انسان ہے جو لوگوں سے دور رہتا تھا اور لوگوں کی پرسیپشن یہ تھی کہ یہ ایک نارمل شخص نہیں ہے۔ اب دنیا میں ہمارے ساتھ یہی سلسلہ ہے کہ ہم جن اشخاص کو لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہیں، دنیا سے اجڑے ہوئے لوگ ہیں، دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، اور وہی شخص کامیاب ہوتے ہیں، وہی شخص دنیا میں کام کرتے ہیں۔ اس بس کے واقعے کی طرح ہم کسی ایک شخص کی طرح ایک شخص کی بدولت زندہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کوئی مان ملتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہی شخص ہے جس کی وجہ سے ہے دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی پرسیپشن ٹھیک کیجئے اور مشاہدہ درست کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔